हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनका वेलकम टू माय चैनल। तो मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। गाइस, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। जो ये वीडियो आज होने वाली है, एक ये वीडियो जो अभी रिसेंटली टॉपिक चल रहा है, सब लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्या चल रहा है। इट्स अबाउट एविएशन, इट्स अबाउट इंडिगो एयरलाइंस। मैं खुल के बात करूंगी, मैं इसमें कोई भी बनावटी तरीके से कोई भी फेकनेस नहीं दिखा के बात करूंगी। लाइक इसका जो मैं देख रही हूँ कि पैसेंजर सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं, इंडिगो एयरलाइन हाय हाय, ग्राउंड स्टाफ पे पानी फेंक रहे हैं, उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, फिजिकल अब्यूज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उस फ्रस्ट्रेशन में वो कर रहे हैं ग्राउंड स्टाफ के साथ में, जो वहाँ चेक इन काउंटर्स पे है या जो बोर्डिंग गेट पर है। गाइज, मैं ये उन पैसेंजर्स को बोलना चाहूंगी जो इंडिगो के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए गाइज, जो मेन रीजन है कैंसिलेशन का, डिले का या रीस्केड्यूल जो फ्लाइट्स हो रही हैं या 10-10 आवर्स जो डिलेज हो रहे हैं, वो है डीजीसीए के थ्रू। जो गवर्नमेंट का एक नया रूल रिवाइज हुआ है, जो 2024 का उनके पास फटीग रिपोर्ट जो बना था ग्लोबल स्टैंडर्ड का, उन्होंने उसको 2024 के अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक नया रूल रिवाइज किया है एफडीटीएल का, जो कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन होता है, जिसमें हम बात करते हैं हाउ लॉन्ग पायलट कैन बी ऑन ड्यूटी, how many hours they can fly, how many night landing they can perform, and the minimum rest they must receive. ये सारी चीजें उस रूल के अंदर आती हैं जो कि रिवाइज हुआ है, जिसमें फ्लाइंग आवर कम करके उनका रेस्ट टाइम बढ़ाया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि क्रू और पायलट कंटिन्यू वर्किंग में है, उनको रेस्ट का कम टाइम मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन हैम्पर रहते थे, या कुछ भी हो सकता है कि किसी इंसान ने रेस्ट नहीं किया है और वो कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अफेक्ट करता है। जो 24 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक नया रिवाइज हुआ है, उसी रूल को उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा उनका जो ड्यूटी टाइम आ रहा है वो कम करके और रेस्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। दिस इज द मेन रीजन। इसमें जो एडिशनल है वो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रहता है, जिसमें एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और विंटर वेदर्स हैं, या कोई टेक्निकल ग्लिच है, या फ्लाइट ऑन ग्राउंड हो गई है, टेक्निकल इशू हुई है, बेसिक वही हम बोलते हैं। ये सारे मेन रीज़न है। एंड द मेन रीज़न इज एफडीटीएल वाला, जो मैंने आपको बताया, जिसमें एक नया रूल निकला है। तो ये था रीज़न कैंसिलेशन के लिए, डिले के लिए और रीस्केड्यूल के लिए। ये मेन रीजन है। बट गाइस, जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको गुस्सा आता है, आप ट्विटर पे डालिए, आप गवर्नमेंट को टैग कीजिए, या आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो करिए। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग शायद मेडिकल इशू की वजह से जा सकते हैं, या आपका कोई फंक्शन हो सकता है, ओकेशन हो सकता है, किसी का फ्यूनरल भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी हैं जहां आपका पहुंचना ज़रूरी है। एग्ज़ाम भी हो सकते हैं किसी के, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इन सारी चीज़ों में गाइस, आप लोग ये भूल जाते हैं कि यू आर ए ह्यूमन। रूल गवर्नमेंट का है, सारा चीज जो भी हुआ है वो एप्लीकेबल हुआ है बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इंडिगो एयरलाइन अफेक्ट हो रही है। आई अंडरस्टैंड, जिसमें वेदर का भी है, एयर ट्रैफिक का भी है, गवर्नमेंट का भी इशू है। बट आपको नहीं लगता गाइज कि मैं उन्हीं पैसेंजर से ये बात बोल रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये सारी जो चीजें हैं उसमें ग्राउंड स्टाफ की गलती कहाँ पे है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जो ग्राउंड स्टाफ है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके लिए वो सारी कोशिशें कर रहा है जिससे आप कंफर्टेबल हो पाए, या जित सी मैं एक एविएटर हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे ग्राउंड पे चीज़ें क्या होती हैं।
ये जो रूल एप्लीकेबल हुआ है इसमें क्रू और पायलट उनका एक अलग सीन है, बट जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो हमारा ग्राउंड स्टाफ है। चाहे वो हमारा चेक इन काउंटर पे हो, चाहे वो बोर्डिंग गेट पर हो, चाहे वो ऑन फ्लाइट हो, चाहे वो सिक्योरिटी वाला हो, चाहे वो बैगेज एरिया वाला हो, इसमें हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। और स्पेशली जो चेक इन काउंटर्स पे रहते हैं या जो पैसेंजर से कनेक्शन करवा रहे हैं या जो बोर्डिंग गेट्स पर है, गाइस सारी चीजें गवर्नमेंट और वेदर की है, बट सीरियसली आपको लगता है कि आपको ग्राउंड स्टाफ को मारना जल्दी आपको फ्लाइट पे पहुंचा देगा, या आपको फ्लाइट दिलवा देगा, या उसको ह्यूमिलेट करना या उसको अब्यूज करना बाय फिजिकल और बाय वर्बल? अगर आप वर्बल अब्यूज कर रहे हैं या आप फिजिकल अब्यूज कर रहे हैं, आप गालियां दे रहे हैं, उसमें ग्राउंड स्टाफ की कहाँ गलती है? एज एविएटर मुझे पता है कि ग्राउंड पे क्या होता है, तो उनका जैसे मैंने कुछ वीडियो देखा जिसमें हुआ है लाइक पैसेंजर्स का एक शिकायत है, कंप्लेन है कि प्रॉपर मैसेज उनको पास नहीं किया जा रहा है। प्रॉपर मैसेज पास तब तक नहीं कर सकता ग्राउंड स्टाफ जब तक सीनियर अथॉरिटी से उनको परमिशन नहीं मिलती है। उनको सिर्फ उतना ही मैसेज दिया जाता है जितना वो पैसेंजर्स को देते हैं, वो अलग से कुछ नहीं करते हैं। उनके पास उतनी अथॉरिटीज नहीं होती, और जो अथॉरिटीज होती है वो अपने ऑफिसेज में होते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हो स्टाफ के साथ में। उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ इतना अनाउंसमेंट करना है कि फ्लाइट 1 घंटा डिले है। हालांकि शायद उन्हें भी नहीं पता और मे भी पता हो, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मुझे पता है क्योंकि मैंने चेक इन काउंटर्स पे भी काम किया है, मैंने बोर्डिंग गेट्स पे भी काम किया है, मैंने बैगेज एरिया में भी काम किया है, एंड करेंटली नाउ आई एम इन सिक्योरिटी विच इज द मोस्ट सेंसिटिव डिपार्टमेंट, ओके, इन एविएशन सिक्योरिटी। तो मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे काम कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है अगर मैं कोई आगे मैसेज पहुंचा रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ उतना ही मैसेज वर्ड टू वर्ड पास करने का परमिशन है, उसके अलावा नहीं है। अदरवाइज मेरी नौकरी पे चीजें आ जाएंगी। मेरी भी फैमिली है, लाइक आई एम नॉट अ मैरिड, बट जो मैरिड है जिनकी फैमिली सिर्फ एक उस इंसान की वजह से चल रही है जो उस घर को पूरा चला रहा है, जो उस जगह पे प्रेजेंट है, और आप उसे ह्यूमिलेट कर रहे हो जिसका कोई गलती नहीं है, जिसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। आप डीजीसीए को टैग करो, गवर्नमेंट को टैग करो, हायर अथॉरिटीज को टैग करो, बट आप ग्राउंड स्टाफ को मार रहे हो, उनपे चिल्ला रहे हो, पानी फेंक रहे हो, सारी वो चीजें कर रहे हो, ग्राउंड स्टाफ को ह्यूमिलेट कर रहे हो। दिस इज नॉट द एडिकेट्स जिसमें आप उन्हें ह्यूमिलेट करके ये दिखाना चाह रहे हो कि हाँ आपने टिकट खरीदी है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसेंजर इज लाइक अ गॉड और गेस्ट फॉर अस, but it doesn't mean it give you right to slap someone or spill the water on them। नहीं, एक टिकट से आप किसी को मारने का हक नहीं रखते, किसी को ह्यूमिलेट करने का हक नहीं रखते, किसी को गाली गलौज देने का हक नहीं रखते। क्लियरली है ये बात। इतना लाइक लोगों को मैं देख रही हूँ जहाँ पे सिविक सेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लोगों को समझना चाहिए, हम उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। लाइक अगर इंडिगो में है वहां पे अलग अलग पॉलिसीज हैं, आप बात तो करो, सल्यूशन तो बोलो उनसे कि सल्यूशन क्या है, उनसे क्लियर कम्युनिकेट करो। आपको लगता है आपको उनको मार के आपको फ्लाइट मिल जाएगा? क्या पता कि चलो ठीक है सारी चीजें ऑन टाइम पर है, पायलट भी है, क्रू भी है, फ्लाइट भी है, सारी चीजें ऑन टाइम है, अगर बैड वेदर है तो कैसे जाएंगे आप? ये तो मतलब सोचने वाली चीज है ना कि अगर मौसम ही खराब है, ऊपर नेविगेशन नहीं वर्क कर पा रहा है, तो क्या आपको जान आपकी प्यारी नहीं है? या जो हमारा स्टाफ है या अथॉरिटीज हैं वो एक बंदे को उड़ाने के लिए बाकी के 300 पैसेंजर्स को मार देगी? क्योंकि जब ऊपर क्लियर फॉग की वजह से, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, फॉग की वजह से अगर रास्ता नहीं है, अभी मैंने बोला इंक्रीज एयर ट्रैफिक,
This is also the additional reason for the delay, for the reschedule, for the cancellation, just because of the winter weather. ये भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है. अगर फ्लाइट डिले हुई है, कैंसिल हुई है या रीस्केड्यूल हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है. वरना इंडिगो को, या मैं किसी भी एयरलाइन की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक इंडिगो, अगर मैं अदर एयरलाइंस की भी बात करूं लाइक स्पाइसजेट, आकाशा, एयर इंडिया, उन्हें अपना लॉस लेने में कोई भी फायदा नहीं है. वो अपना पर डे भी हटाओ, पर आवर करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं. उन्हें कोई भी शौक नहीं है. वो अपना क्यों नुकसान करेंगे? वो सिर्फ आपकी सेफ्टी चाहते हैं. चाहे वो टेक्निकल इश्यू हो, चाहे वो गवर्नमेंट का न्यू रूल रिवाइज हुआ हो, या फिर वेदर इश्यू है, कुछ भी है. पैसेंजर सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग फॉर एवरी एयरलाइन. इन एविएशन पैसेंजर सेफ्टी इज ऑन प्रायोरिटी. पैसेंजर सेफ्टी के बाद हमारा स्टाफ का सेफ्टी आता है, विच इज टॉक अबाउट पायलट, क्रू, ग्राउंड स्टाफ. But guys, I'm requesting you who are traveling with Indigo, especially with Indigo, don't abuse ground staff, because this is very shameful and very heartbroken. इंसान की जब बेइज्जती होती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इंडिगो है, गवर्नमेंट है, सारी चीजें हैं, पर आप ये देखो कि अगर वो इंडिगो नाम हटा दे, वो एक ह्यूमन है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, उसका भी हस्बैंड है, उसके भी पेरेंट्स हैं. उस ह्यूमिलेशन और इंसल्टेड फील होने के बाद वो फैमिली को जाके क्या फेस दिखाएगा? आप खुद सोचिए. सो प्लीज फ्लायर्स, आप लोग जो भी ट्रैवल कर रहे हैं और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जो भी रीजन है उसकी वजह से ग्राउंड स्टाफ को सफर मत करवाइए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है. लिटरली उनकी कोई गलती नहीं है. उनके पास जितनी ऑथोरिटीज है वो उतना कर रही है. आई होप कि आपको ये समझ आएगा. आप फ्लायर से पहले, एक स्टाफ से पहले, एक एयरलाइन से पहले आप एक ह्यूमन है. तो अगर खुद के साथ होता हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई होप कि सामने वाले के भी सेम फीलिंग होती होगी. तो प्लीज ये सब मत करिए एंड स्टॉप इट, बिकॉज उस पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल की कोई भी गलती नहीं है. मैं ये सारे ग्राउंड स्टाफ के बिहाफ में बोल रही हूँ, क्योंकि उनका सच में कोई गलती नहीं है. सो प्लीज स्टॉप ह्यूमिलेटिंग देम और अब्यूज देम, प्लीज. आई होप कि ये बात आप लोगों तक एक पॉजिटिव वे में मैसेज कन्वे किया होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं एक फॉल्स नैरेटिव सेट करूं. जो था एक्चुअल में जो रीजन है वो मैं आपको बता चुकी हूं. सो प्लीज गाइज, ऐसा कुछ मत करिए जिससे एक सामने वाले इंसान को मेंटल इश्यू क्रिएट हो जाए. आई होप कि आप लोग समझेंगे इस बात को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ.